बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम अनारकली बाज़ार मरकजी अंजमन ताजरान तमाम अंजमन ताजरान जिन्नियां भी तंजीमां सारे का मुश्तरका अजलास अनारकली बाज़ार वालों की काबशा दे नाल हो रहा। ते इमरान साहब माशाअल्लाह सारिਆਂ ਨੂੰ दावत दी है। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਮੁਨੱਕਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ जी माशाल्लाह जिस तरह के मियां वहीद नासिर साहब ने किया कि अली रजा साहब, इमरान अब्बास साहब और अदनान साहब जिस तरीके से अनारकली बाजार दी अंजमन दे अहुदेदारान बने ने और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके नाल तमाम अंजमन दे रुकन जिहड़े ने वो हारूनाबाद उन्होंने इकट्ठे किया है। रोश शोएब अख्तर साहब ने, मलिक रियाज खिलजी साहब ने और सारे दोस्त आए ने। मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छा है प्रोग्राम है। तो जिस तरह प्रोग्राम चलेगा इंशाल्लाह तानू सारे अपने अपने ख्याल का इजहार करके जी सर शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शरीफ पढ़ ले तमाम दोस्त। शाहजी कितने इमरान कितने गया इमरान भाई हाजी आ जाओ। हाँ जी दस दिन इमरान भाई आ जाओ। इमरान भाई सलामत हो गई है, आ जाओ। सलामत हो गई है, हो गई है। एजेंडा इमरान साहब पेश कर रहे हैं। एजेंडा पेश कर हाँ जी हो गई है। दिखाओ शाह जी, मैंने दिखाओ, मैं कर लूँ। महमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो बाकायदा तौर पे जनाब सऊद फारूक चुगताई साहब ने तिलावत कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से शर्फ हासिल करके किया है। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ज़ी वक़ार को आज की इस तकरीब में हम खुशामदीद कहते हैं। और अनारकली बाज़ार की जो नई अंजमन बनी है उसके सेक्रेटरी जनरल जनाब मोहतरम इमरान अब्बास से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तशरीफ लाएँ और इस्तक़बालिया पेश फरमाएँ। जनाब इमरान अब्बास। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। जहां में एहतराम के काबिल हैं कई लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। सबसे पहले मैं अपने तमाम आने वाले सदूर जनरल सेक्रेटरी शहर हारूनाबाद के हमारी शान रोशेब भाई, जनाब अदनान भाई, सऊद भाई, रियाज भाई, हमारे शहर की तमाम अंजमन ताजरान जो हमारे यहाँ इकट्ठे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह जैसे हम इकट्ठे हुए हैं आइंदा भी हम ऐसे ही इकट्ठे होकर मिलकर जो भी मसाइल हल करेंगे। उसके बाद मैं स्पेशली अपने सदर अली रजा साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने ये काविश की और मुसलसल ये राब्ते मेरे सारे अंजमन ताजरान के साथ इन्हों की ये कोशिश थी कि ये हमारा शेड का हमने पहले प्लान बनाया था। इसके बाद मैं अदनान भाई और नायब सदर साहब ने भी हम जाएं डीसी साहब के साथ, लेकिन अली भाई ने कहा यार हम ये हमारा अकेले का मसला नहीं है शेड का, ये पूरे शहर का मसला है। क्योंकि मुश्तरका तौर पे सारे दोस्त मिल के अंजमन ताजरान, अनारकली बाजार, मेन बाजार, मरकजी अंजमन ताजरान, मेडिकल एसोसिएशन, करियाने वाले और शहर की जितने भी अंजमन में नाम नहीं रख सकता, फ्रूट वाले, हमने सबको टच किया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक आवाज पे हमारी एक कॉल पे लब्बैक कहा। उसकी शान ये सारा क्रेडिट मैं जनाब अली रजा साहब आपको इस शेड की
तहे दिल से मैं जनाब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब सदर साहब के लिए नहीं सदर आपका। उसके बाद दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी है घर के चिराग से, इस घर को आग लगी है। पानी आंख में जमा किया जा सकता है, पानी आंख में जमा किया जा सकता है और इस आग को अब भी बुझाया जा सकता है, जलती आग को अब भी बुझाया सकता है। अगर हम ये ताजरान में से बात तो नहीं करनी चाहिए, अगर जिस दिन पहले दिन ऑपरेशन हुआ, अगर ये सारी अंजुमन ताजरान जी मैं अपने हाफिज मैं यासिन मरकजी को वेलकम करता हूँ। जनाब आए सर, वेलकम। जी मैं कहने का हक तो नहीं रखता, वो कहते हैं ना चिड़िया अगर मुत्तहद हो जाएं तो शेर की खाल खींच सकती हैं। अगर हम पहले दिन ये सारे अंजुमन ताजरान सारे ब्रदर भाई इकट्ठे हो जाते तो इंशाल्लाह ये ऑपरेशन नामुमकिन था। मैं अपने शहर के दोस्तों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बल्दिया कमेटी ने जो मशीन लाई थी वो टच भी नहीं कर सके, हमने खुद इस फायर कर दिया ऑटोमेटिक। अच्छी बात। लेकिन आज की ये मीटिंग का बुलाने का मकसद तमाम दोस्तों की हमदर्दियां, जो गर्मी आ रही है, हमारा टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री बढ़ता है, ये ना एसी जानता है ना डीसी जानता है, ये हम अपने दर्द खुद जानते हैं, या हमारे ताजर भाई जानते हैं जो दुकानदार बैठे हैं। मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि हम यकमुश्त होकर हम ये अपना शेड, देखो फोटाबाज हासलपुर चिश्तियाँ सुनने में आ रहा है, हासलपुर की मैंने खुद वीडियो देखी, वहाँ 6 फुट 8 फुट शेड लगा हुआ था। और मेरा ये इरादा बना यार हम अकेले ना करें, सारे दोस्तों को इकट्ठा किया। मरकजी अंजुमन ताज शहर के पुराने काम हम जब नहीं थे तब भी हमारे शहर के काम ये बैठे बड़े भाई ये करते आ रहे थे, लेकिन आज हमें इज्जत दी, हमारी कोशिश से हम इनके साथ मिलके इंशाल्लाह शेड का कोई बेहतर अमल जितना 6 फुट, मैं कहना चाहता हूँ मुशर्रफ दौर में, मुशर्रफ दौर में 6 फुट नारकली और 8 फुट लगा था जनाब मेन बाजार। मैं चाहता हूँ उस वक्त थी आमरीत, अब है जमहूरियत। मैं ये कहना चाहता हूँ जो ऑपरेशन बड़े बड़े हुए हैं, 45 साल पिछली दुकानें खत्म की हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ उस वक्त के एसी डीसी को जब उन्होंने इजाजत दी नजायज की, क्यों दी, किस वक्त दी, एमपी एमएनए मौजूद थे, क्यों इजाजत दी। आज तकलीफ से रह के बंदे को जिसने दुकान बना ली, इसमें पूरे एसी डीसी एमएनए एमपीए उस वक्त के मौजूदा मौजूदा थे, वो उस नजायज में बराबर के शरीक थे। मैं ये वजीर आज़म पंजाब से, वजीर आज़म पाकिस्तान से ये कहना चाहता हूँ, उस वक्त के एसी डीसी जिन्होंने ये इजाजत दी नजायज दुकानें बनाने की, क्यों दी, किस वजह से दी, क्या पैसे ले लिए उन्होंने, वो चले के अपने घरों में बैठे हैं। स्कूल जो दुकानदार जिन्होंने पैसे भी दिए अब जलील भी हो रहे हैं। हमारा मकसद, हम इंक्रोचमेंट के खिलाफ हैं, इंशाल्लाह रहेंगे, लेकिन ये छाए यहाँ से हैवी ट्रैफिक नहीं गुजरनी, यहाँ से कोई हेलीकॉप्टर नहीं गुजरना, ये हमारा हर दुकानदार की शान है। शायद बारिश आ जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, सारा सामान खराब हो जाएगा। ये मेरा यही आज का एजेंडा है कि हमें शेड की इजाजत दी जाए। ये सारे भाई बैठे हैं, जैसे ये फैसला करेंगे मैं अपने मरकजी अंजुमन ताजरान के नौ शेख भाई से इंशाल्लाह, शेख भाई हमारी नारकली बाजार की अंजुमन ताजरान सकलैन भाई भी आ गए मरकजी बाजार के दौर, इंशाल्लाह हम सारे आपके पीछे बैठ के आएंगे। हमारी छाएं जो रियासत माँ होती है, साहिबान देती है, साहिबान छीनती नहीं है। हमने उनके कहने पर ये बोर्ड लगा लिए, हम नहीं लगा सकते, हमने गवर्नमेंट की अपील मानी, ये लगाए, लेकिन अब हमारा साया हमसे ना छीने। मैं अपने मरकजी अंजुमन ताजरान डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मसाइल ये हैं, शेड के बारे में मीटिंग बुलाई है, सारे दोस्तों का तुम्हारा शुक्रिया जो बहुत ओपन फोरम ही रखेंगे। हाँ जी बिल्कुल, अपनी अपनी राय दे दें। एक तो मैं अपने जो नारकली बाजार की तंजीम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम सब दोस्तों को इकट्ठा किया और ये एक इज्तिमाई मसला है, उस इज्तिमाई मसले को उजागर किया और एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हम सारे ख्याल कर सकें। मैं हाफिज उमैर यासीन साहब, हमारे मलक रियाज खिलजी साहब, ये पुराने ताजर हैं, तंजीमों के साथ काम कर रहे हैं।
सऊद फारूक साहब बैठे हैं और बाकी जितने भी मुख्तलिफ तंजीमों के दोस्त बैठे हैं, हम सब जो है, हम सबका मकसद एक है कि हम जब भी हमारे ताजरों को कोई मसला आए तो हम उनका केस लड़ें, उनकी बात जो है वो इंतजामिया तक पहुंचाएं। हमारे पास किसी भी दोस्त के पास ये अब आपकी अंजुमन बनी है, किसी के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, कोई सरकारी ओहदा नहीं है, एक जिम्मेदारी है। और ये एक ऐसी जिम्मेदारी है कि जिसमें तमाम दोस्तों को आप पे मान भी होता है, गिला भी होता है। मतलब हम लोग जो जाके दफ्तरों में लड़ाई लड़ते हैं या केस आप लोग लड़ते हैं या बात मामला को लेके जाते हैं, वो हमें, क्योंकि हम आप लोगों का हिस्सा है, हम भी आपकी तरह ही मेहनत करते हैं। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ तरीके की मेहनत है, लेकिन हम आपका दुख को समझते हैं, ताजरों के दुख को समझते हैं, तो हम आप लोगों का केस लड़ते हैं, आप लोगों की जाके बात करते हैं। बिल्कुल। अब एक अंजुमन हो, दो हो, तीन हो, किसी ने जाके ताजरों के खिलाफ केस नहीं लड़ना होता, सारों ने अपना अपना जोर लगा के ताजरों की बात ही करनी होती है, और उनके साथ जो दोस्त गए होते हैं वो भी आपका केस ही लड़ने जाते हैं। इसलिए जब ताजरों का मामला आएगा, किसी भी ताजर का, दुकान का, शेड का, तो उसमें सबकी एक ही आवाज हो, एक ही सोच हो, और होनी भी एक ही चाहिए। दूसरी बात, जैसे इमरान भाई कह रहे थे शेड की बात, एक तो ये है कि कल असिस्टेंट कमिश्नर साहब का तबादला हुआ है, नए साहब आए हैं, दोस्तों के मशवरे से हम लोग जो है सब दोस्त बैठ के कोई 10-15 लोगों की एक कमेटी बनाई, जिसमें तमाम तंजीमों के लोग हों, ताकि सबको सामने सारा मामला हो। मतलब कोई तंजीम नई है, कोई पुरानी है, छोटी है, बड़ी है, इससे मुबर्रा होके हम तमाम तंजीमों के लोग नुमाइंदे उसमें लें, जिम्मेदार लोग लें, उसके अलावा ताजरों के जिम्मेदार लें, 20-25 कम से कम 20 लोगों की एक कमेटी बन जाए। वो जाके आप लोगों की बुनियाद, आप लोगों की नुमाइंदगी करते हुए पहले मुकामी इंतजामिया से मामला को डिस्कस करें, क्योंकि मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ हम इन मामला में रहे हैं, इंतजामी मामला में रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के पास ज़ाती हैसियत में कोई इख्तियार नहीं होता कि वो आपको 6 फुट का या 4 फुट का शेड दे दे। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और वो मेहनत और स्ट्रगल क्या है कि हमें दोस्तों को जाके डिप्टी कमिश्नर से मिलना पड़ेगा और जाके उनसे इसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उन्हें मंतकी तौर पे समझाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ सीओ से टकरे मारते रहे और जाके तस्वीर बनाई, जी ताजरों की बात करने आए हैं, तस्वीर बनाई, अल्लाह खैर मामला हो गया, इस तरह मामला हल नहीं होने। मामला हमें सीरियस बुनियादों पे हल करने पड़ेंगे। ये तमाम दोस्त ताजर सुन रहे हैं, अगर तो हम इसे सीरियस तौर पे लेंगे, कमेटी बना के तमाम दोस्त अपनी अपना असर और सूख इस्तेमाल करते हुए इस मामले को जिले तौर पे हम टेकअप नहीं करेंगे तो ये मामला हल नहीं होगा। कोई भी सीओ, उसे आपसे ज्यादा अपनी नौकरी प्यारी है, अपनी पोस्टिंग प्यारी है, उसने कभी भी रिस्क नहीं लेना। वो ये तो कह सकता है आपको यार मैं अकनवाई करने बस तू थोड़ा बहुत अपना काम चलाई रखो, लेकिन वो आपको ऑफिशियली इजाजत नहीं दे सकते। मतलब अकनवाई कर सकता है लेकिन आपको इजाजत नहीं दे सकता। कल ही मेरी राय ये है कि हम इसे कमेटी बनाए, बाकी दोस्त बताएंगे, अपना मशवरा देंगे, मैं अपना मशवरा दूंगा। दूसरी बात ये है कि हम सब ताजरों को होता ये है कि जब मसला बनता है, मसला नारकली वालों के साथ मसला बना तो बाकी पूरे बाजार को उससे कोई सरोकार नहीं, स्कूल में बैठे। देखो ना, ये गलत तर्ज अमल है। मतलब ये है कि अनारकली बाजार से पहले भी एक एहतजाज हुआ था, वहां पे दोस्त इकट्ठे हुए थे, तो उसमें 30-40 लोग, हम भी उसमें गए थे।
उसमें हम भी शामिल हुए थे एहतजाज में, लेकिन जाके मुझे थोड़ा सा ये अफसोस हुआ कि उस वक्त दुकानों के थड़े टूट रहे थे, शटर तोड़ रहे थे, क्रेनें आई हुई थी, क्रेनें इस बाजार में खड़ी थी, लेकिन बल्दिया कमेटी के सामने लोग नहीं थे, वो अपना सामान सीधा कर रहे थे। तो इसलिए हमें जो है एक ताजरान को भी इस पे सोचना पड़ेगा कि जब मेरे किसी भाई का या मेरे किसी एक मखसूस बाजार का नुकसान हो रहा है, तो फिर लक्कड़ मंडी वाले भी, आयरन बाजार वाले भी, मोटरसाइकिल शोरूम वाले भी, गारमेंट्स वाले भी, दूसरे बाजारों के लोग, मेन बाजार वाले भी उस तरह ही दर्द महसूस करें और उस तरह ही निकले जैसे जब उनकी अपनी दुकान का थड़ा टूट रहा हो। बेशक हमारे अंदर इत्तेफाक जब होगा जब हम एक दूसरे की तकलीफ को महसूस करेंगे, एक दूसरे के दुख को महसूस करेंगे। हम बैठ के जो है मुस्कुरा रहे होते हैं कि यार उसका नुकसान है, मेरा की जाता है, मैं तो महफूज है। इस तरह फिर मामला नहीं चलते। इसलिए इंशाल्लाह हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे, पहले भी करते आए हैं। शायद कुछ ये इमरान वगैरह को पता है कि जिस दिन पहले दिन ऑपरेशन हुआ है, पता है आपको? जिस दिन पहले दिन मैं बता दूं आपको ऑपरेशन हुआ है, ये दोस्त इकट्ठे हुए हैं, मैं साथ गया हूँ, सऊद भाई बाकी दोस्त, हम गए एसी साहब के दफ्तर से उन्हें निकाल के लाए हैं, बाजार का विजिट करवाया है, उन्हें कहा कि यार आप अगर 6-8 घंटे नहीं तोड़ोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं, लेकिन गरीब बंदों के आप सारा सामान गिरा दोगे, ये बेचारे मजदूरी करते हैं, 1000-2000 मजदूरी लेके जाते हैं, आपको क्या फायदा होगा? चलता ऑपरेशन अल्लाह ताला उस बंदे का भला करे। उस बंदे ने इस बात को महसूस किया, उन्हें बाजार विजिट किया, हमने कहा यार जहां आप कहोगे हम वहां करवा देंगे, आप तोड़ो ना इन्हें। तो उसका अल्लाह भला करे। उसके बाद उसकी सर्जरी हुई है, डीसीओ ने उसे बुलाया, उन्हें उसे सर्जरी के ऑपरेशन क्यों बंद किया। लेकिन क्या बताने का मकसद ये है कि हम जितने दोस्त यहाँ बैठे हैं, हमारे जाती मुफाबात कोई वाबस्ता नहीं है। हमारे तंजीम के हवाले से ये दोस्त क्लियर करें कि ना हमें कोई माली फायदा, यहाँ जितने दोस्त खड़े हैं कभी किसी ने फंड तो नहीं लिया ना किसी तंजीम ने भी। हमारी दोस्तों की सबकी कोशिश होती है और हर ताजर कोशिश कर रहा था अपने तय कि यार किसी न किसी तरह किसी का भला हो जाए, ताजरों का भला हो जाए, फायदा हो जाए। क्योंकि हम भी, मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी जाती बात में, मैं दोस्तों से भी ये बात समझाता हूँ, यार ये कोई हाईवे नहीं है, बाजार है, और बाजार में रौनक अच्छी लगती है। हमने यहाँ गाड़ियाँ नहीं गुजारती, पूरा शहर है गाड़ियाँ भगाने के लिए, छोटा सा बाजार है, पैदल चल लो, ठीक है, लेकिन इसकी रौनक यही है कि यार दोस्तों के कारोबार चल रहे हो, रौनक लगी हो, लोग आ जा रहे हो, एक रौनक। बाकी अगली बात, हम बिल्कुल हम ये कहते हैं कि इंतजामिया को हम ये यकीन भी दिलवाते हैं कि हम जो हमें पैरामीटर देंगे हम उससे आगे नहीं जाएंगे, हम कोई इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, हम इंक्रोचमेंट के हामी नहीं है, हम लोगों के रास्ते रोकने के हामी भी नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे लोगों को कारोबार करने की इजाजत दो, इतनी दो कि गरीब आदमी भी अपना रोजी कमा सके। आज मेरी और आप दोस्तों की कावज से किसी एक घर में भी रोजी चली गई, अल्लाह ने देनी है ना, लेकिन आपको मुझे जरिया बनाया हुआ है। आपकी मेरी कोशिश से आज हम कोशिश करते हैं, तो उसका सिला आपने नहीं देना, उस रब ने देना। हम इस नीयत से सारे दोस्त कोशिश करें, इस नीयत से कि इसका सिला अल्लाह देगा, अल्लाह को राजी करने के लिए कोशिश करें। उसने देखो, मैं अगर बदनीयती करूंगा या अपने किसी ताजर भाई की या किसी गरीब आदमी की रोजी छीनने की कोशिश करूंगा तो मुझे मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। राजी तो वो है। तो मैं कोशिश करूं, सारे ताजर कोशिश करें कि हम अपने गरीब भाइयों का, आम जो छोटा ताजर है उसके लिए आसानी पैदा करें, उसके लिए आसानी का मामले के लिए कोशिश करें। तो इंशाल्लाह हम सारे दोस्त भरपूर कोशिश करेंगे और इकट्ठे होकर करेंगे और आप लोगों से मुशावरा से करेंगे और मिलकर कमेटी बना के करेंगे। राव शोएब साहब ने बड़ी तफसीली कर ली बात और तकरीबन हम इनकी तमाम बातों पर एग्री भी करते हैं। और एक नमाज का टाइम होने वाला है, 7:45 हो गए हैं, 1 आध मिनट के लिए। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ नारकली बाजार वालों का, जिनके 1 पॉइंट एजेंडे पे सब दोस्तों को इकट्ठा कर लिया।
मुख्तसर मेरी राय यही है कि जो राव शरीफ साहब की है कि हम लोगों में से कुछ लोगों की कमेटी बना दी जाए और वाक़ता यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर के साथ पास मसीहों के पास कोई इख्तियार नहीं है। हम डीसी साहब से मिलें और जिस तरह इमरान भाई ने कहा भी कोटाबाज में हासिलपुर में कुछ शेड लगे हैं, अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल हो तो वो हम सामने रखें उनके तो ये दूसरे शहरों में ये चीज़ हुई है तो हमें भी इसकी इजाज़त दी जाए। बाकी वी आर वन, हम सब लोग एक हैं और जब भी आप लोग बुलाएंगे इंशाल्लाह हम लोग सब अव्वल में होंगे। अब साहब आप करें बस मैं भी 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राव शरीफ साहब ने क्लियर और वाज़ेह कर दी और एक बात मुझे इनकी बड़ी पसंद आई कि कमेटी बनाकर, और दूसरी बात है जो हमें वो टाइम फ्रेम देना 6 फुट, जैसे हमारा पिछली इमरान भाई, मैं आपका खसूसी तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने सब लोगों को हर पार्टी में और भाई भला 20 प्रेस क्लब बन जाए, 20 ताजर ग्रुप बन जाए, जो किसी का काम करता है ना वो चाहे ग्रुप में नहीं भी है, हमारे लिए वो मुकद्दम है। दूसरी बात ये है कि वाकई कमेटी बने। अगर वो हमें राव साहब एक दफा जब्बार गुजर साहब आए, उसने कहा यार हमने 2 या 3 साल, उस वक्त आप वाइस चेयरमैन थे सर, 4 बंदे की कमेटी बनी जिसमें फौत हो गए वो चौरी जो क्या नाम थे आपके साथ प्रेसिडेंट रहे शरीफ साहब, बंदा नाचीज अख्तर खिलजी, और 4 लोगों की जैसे यहाँ हमें 6 दे दी। मुझे एसी ने खुद कहा साहब आप वहाँ देखें क्या वो 6 फुट पे ही है, जैसे ये छोटा बाजार है, पीछे हमने 8 फुट। तो इसलिए अगर वो जो टाइम शेड्यूल दे दें, अब वो लोग पता क्या कहते हैं, उनका मौकफ मलिक रियाज खिलजी साहब वो कहते हैं भाई जी तानू दिखती है दुकान अगे 10 फुट की दुकान है, तुसी 20 फुट मान ली बस आखिरी 10 साहब ने ये बात की है कि हमें गवर्नमेंट एक पैरामीटर दे दे, जी एक एसओपी दे दे, इंशाल्लाह हम ताजर बरादरी फिर हम उस पर चले। इम्प्लीमेंट कराएंगे। मैं जनाब अपने सदर अली रजा भाई 2 मिनट के लिए सबसे पहले मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने अपना टाइम निकाल के ये मसला हमारा अकेले का मसला नहीं है। सबसे पहली बात ये मसला पूरे हरुनाबाद का मसला है। इसमें इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ एक ही एजेंडा है हमारा, ये जो छप्पर शेड इसको लेके चलना है कि इसको कैसी मतलब कि एसी साहब से बात करते हैं, डीसी साहब से बात करते हैं, उसके लिए सब दोस्त भाई जब जो आए हैं इनको सबको इकट्ठा करने का मकसद ये है कि ये हमें एक तो टाइम टेबल बताएं। अगर एसी साहब से मीटिंग रखनी है तब भी ठीक है, पहले मेरे ख्याल से उनसे बात कर लेनी चाहिए। आपकी थोड़ी बात इंटरप्ट करूं, जैसे शरीफ साहब ने बताया ना कि एसी साहब आते हैं उनसे मिल लेते हैं, उसमें उनका क्या ज़हन है? उसमें इशू ये होता है कि एसी साहब इस चीज़ का माइंड ना कर दें कि भाई देखें कि आप डायरेक्टली आप उनके पास गए वैसे रैंडमली मीटिंग रखते हैं, हमसे ऑन बोर्ड ले हाँ कि मशवरा करना है उनसे मीटिंग रख लें, 10-15 मिनट उनको दे देंगे, कोई अर्ज नहीं, सारे इकट्ठे होकर उनके पास जाएंगे, शायद वो हमें कुछ गुड एडवाइस दे दें इंशाल्लाह। हाँ देखें ना, तो वो हमें कोई रास्ता निकाल के बता दें भाई देखें कि वो अगर लॉयल हमारे साथ हैं होंगे भी इंशाल्लाह। अगर वो हमें रास्ता निकाल के दे देते हैं, हमें इतनी मेहनत स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, हम डायरेक्टली डीसी साहब के पास जाते हैं, उनसे अपनी जो बात है वो इंशाल्लाह मनवा के वेरी गुड। एक मिनट आपकी बात को आगे जाना कि एक ना टाइम रख लो, एक दो इकट्ठे हो जाए, हमको 10-15 लोग पर आप नहीं भाई ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल पॉइंट पे कमेटी के लिए ना एक साउथ को कर उसमें ये है कि सबसे बड़ी बात जो आज जो खुशाइन बात है कि तमाम मरकज़ी ताजरान अनारकली बाजार का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया, और हमारा जो एजेंडा भी है कि जो भी ताजरान के मफादात हो गए हम इकट्ठे हैं बिला किसी तंजीम के, और ये भी आज का जो 1 पॉइंट एजेंडा यही है कि हमारे ताजरों के लिए जो शेड है, जो मसले जो मसाइल भी मसले हैं उसके लिए तमाम दोस्तों की हर बंदे की अपनी अपनी, लेकिन ताजर हम अपने मफादात हमारे एक ही हैं, ब्यूरोक्रेट ने आना है चले जाना है, हमने यही रहना है, और हमारा ये खुशाइन बात है कि आज आपने इकट्ठा कर दिया है, इसको हम एक कमेटी बनाएंगे, उसमें जो तमाम दोस्तों की मशावर के साथ 2-2 बंदे लेके, ताकि जो भी लाए हमें आगे भी जो हमें मसले आएंगे हम इकट्ठे होकर इसी तरह उसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अब जो एजेंडा जो है हमारा ये है कि क्योंकि बात की भाई शेर ने, भाई रियाज ने, बापू साहब ने, जिन दोस्तों ने बात की है कि ये काम एसी का नहीं है, ये डीसी का काम है, उसमें हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके जरिए हम डीसी साहब को मिलकर ये हमारा इकट्ठे होकर मामला हल होगा। उसके अलावा नहीं, एक तो ये मामला करेंगे हमारे जो है ना शेड कितने दिए जाए, दूसरा
जो रेडी वाले और जो बेचारे ये बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, ये जो उसको बड़ी वाले बाजार वाले, ये हमने उस एजेंडे में शामिल करके हमें कहना है कि भाई ये सीएम का जो है क्राइटेरिया, उस पर हम अपने हिसाब से हमें अलग जगह दी जाए और हमारा जो शेड है कितने फुट दिया जाए। इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम दोस्तों का। जो यहाँ पे तशरीफ लाए। कितने फुट लगे? 6 फुट 4 फुट 5 6 उससे पहले इमरान साहब, उससे पहले मिल लिया जाए। इमरान साहब ऑफिस टाइम हो ना, जी जनाब, एक मिनट जी जनाब। सारी मीटिंग बुलाने का मकसद टाइम पे बना लो ना। अच्छा जी, एक मिनट जी जनाब। सखी सुल्तान प्रिंस साहब अपने ख्याल का इजहार कर लगे। एक मिनट यार, एक मिनट शांति होता कौन जी सखी साहब, ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਛਪਰਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਦੀਗਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੋਟੋਬਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਪਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਓ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਪਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਹੇ। ਫੋਟੋਬਾਜ਼ ਬਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅਜਮਤ ਤਾਜਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ राव साहब मैं यही कह रहा हूँ कि अब सुबह का क्या प्लान है ये सारे ਲਓ ਜੀ, ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਇਖਤਤਾਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ तमाम ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੀਆਂ ਵਹੀਦ ਨਸਰ ਰਾਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।